भाइयों बहनों, हमारे इस शरीर में तीन शक्तियां निरंतर कार्य कर रही हैं। निर्माण की शक्ति, विध्वंस की शक्ति और संयोजन की शक्ति। प्रेम निर्माण की शक्ति है। जिस तरह से धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं, उसी तरह से प्रेम जोड़ता है, तोड़ता नहीं। और जो दूसरी शक्ति है विध्वंस की शक्ति है क्रोध। क्रोध तोड़ता है, जोड़ता नहीं। और जो तीसरी शक्ति है वह शक्ति है संयोजन की, जो क्रोध में और प्रेम में सामंजस्य स्थापित करके रखता है, और उस शक्ति का नाम है विवेक। इन तीनों शक्तियों को हमारे शास्त्रों में तीन अलग अलग नाम दिए गए हैं, रजस, तमस और सत्व। इस शरीर में ये तीनों शक्तियां निरंतर अपना कार्य कर रही हैं। प्रेम निर्माण कर रहा है, जोड़ रहा है। तमस यानी क्रोध निरंतर विध्वंस का कार्य कर रहा है, घटा रहा है पावर को। और विवेक यानी रजस, ये दोनों में संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। यद्यपि शक्तियां इकट्ठा करना कोई गलत बात नहीं है। शक्ति चाहे बुद्धि की हो, चाहे धन की हो, चाहे शरीर की हो, ये हमारे पास जितनी अधिक होती है उतना ही अच्छा रहता है। लेकिन ये अच्छा कब रहता है? ये अच्छा तब रहता है जब हम विवेक के द्वारा, रजस के द्वारा क्रोध में यानी तमस में और सत्व यानी प्रेम में संतुलन स्थापित करके रखते हैं। जैसे ही ये डिसबैलेंस होते हैं, जैसे ही विवेक क्षीण होता है, अपना कार्य करना बंद करता है, वैसे ही क्रोध यानी तमस उद्वेलित हो जाता है, बढ़ जाता है और वो तोड़ने का कार्य करता है। यद्यपि प्रेम, जैसा कि कहा गया है, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं, तो प्रेम भी जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तमस को और सत्व को रजस से साधना पड़ता है। जो इसे नहीं साध पाते रजस से, वो सदा ही अपने बल का, अपनी बुद्धि का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। आपके पास बुद्धि है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सदा अच्छा ही कार्य करेंगे। रावण के पास बुद्धि भी थी, शक्ति भी थी, लेकिन उसने सदा ही अपनी बुद्धि और शक्ति का प्रयोग समाज को तोड़ने में किया, अत्याचार करने में किया। और उधर हनुमान जी के पास भी अथाह पावर, जिनकी शारीरिक शक्ति का कोई तोड़ नहीं था, कोई आर पार नहीं था, और बुद्धि भी उनकी अत्यंत तीव्र थी, परंतु उन्होंने इन दोनों का प्रयोग किया सदा ही समाज का भला करने के लिए, सृजनात्मक कार्य करने के लिए। इसलिए हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि जहां हम अपने धन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं ना, अपने शारीरिक बल को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अपनी बुद्धि को बढ़ाने का प्रयास करते हैं तमाम तरह की एक्सरसाइज करके, उसी तरह से हमें अपने विवेक को भी जागृत करने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। विवेक मतलब वह शक्ति जो सही और गलत में फर्क करना सिखाती है। विवेक वह शक्ति जो हमें ये बताती है कि यह करने योग्य है और यह करने योग्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति ही सदा अच्छे कार्य करता है। बुद्धिमान व्यक्ति गलत कार्य भी करता है। चोरों, डाकुओं, स्मगलरों के पास भी बुद्धि होती है, और वो आप जानते हैं कैसा कार्य करते हैं। अच्छा कार्य वही कर सकता है जिसके साथ बुद्धि के साथ साथ विवेक भी हो। रावण के पास कौन सी शक्ति नहीं थी? शारीरिक बल अथाह था, उसके पास धन संपदा बहुत अधिक थी, और उसके पास बुद्धि भी बहुत अधिक थी। और आप जानते हैं हर दशहरा को उसका पुतला क्यों जलाया जाता है? क्योंकि उसने अपने धन का, अपने बल का, अपनी बुद्धि का प्रयोग सदा ही दूसरों को सताने में किया, समाज का अहित करने में किया। और उधर महाबली हनुमान, उनके पास भी अथाह शक्ति है, अथाह बुद्धि है, परंतु उन्होंने अपने बल का, अपनी बुद्धि का प्रयोग सदा ही समाज के हित में किया। और वो इसलिए किया क्योंकि उन्होंने सदा ही अपने आराध्य, अपने गुरु श्री राम जी के आदेशों का हूबहू पालन किया, एक बार भी उनका उल्लंघन नहीं किया। यद्यपि रावण के गुरु भी थे शुक्राचार्य, परंतु उन्होंने सदा, यानी रावण ने सदा ही मनमानी की। गुरु की जो बात अच्छी लगी उसे माना, और जो बात अच्छी नहीं लगी उसे नहीं माना। यद्यपि एक जो पूर्ण गुरुसिख होता है ना, वो अपने गुरु के आदेश में, गुरु के हुक्म में कभी भी काट छांट नहीं करता, हूबहू मानता है।
तो जो सदा ही अपनी बुद्धि को अपने विवेक के अधीन करके रखता है, अपने बल को अपने विवेक के अधीन करके रखता है, वो सदा ही समाज में सम्मान पाता है और गुरु की नज़रों में वो सदा ही ऊंचा उठा रहता है। प्रेम हमें स्वर्ग की तरफ लेकर के जाता है, क्रोध यानी तमस हमें नरक की तरफ ले जाता है, और विवेक वो सीधा हमें मोक्ष की तरफ लेकर के जाता है। बहुत अधिक प्रेम भी परेशान करता है और बहुत अधिक क्रोध भी हमें विध्वंस करने को मजबूर करता है, परंतु बहुत अधिक विवेक हमें सदा ही अच्छे निर्णय लेने पर मजबूर करता है, हमें अच्छे निर्णय लेने में मदद करता है, और हम सदा वो करते हैं जिससे हमारे गुरु का मान बढ़ता है और समाज का भी भला होता है। तो कृपा करो, बख्शिश करो, जितना अधिक सत्संग करेंगे उतना ही अधिक विवेक जागृत रहेगा। जितनी अच्छे लोगों की संगत की जाएगी, अच्छे लोगों मतलब ब्रह्मज्ञानियों की संगत की जाएगी, उतना ही अधिक हमारी बुद्धि पर हमारे विवेक का कब्जा होगा। हम गलत कार्य की तरफ अपनी बुद्धि को नहीं लगाएंगे, हम सदा ही अच्छे कार्यों की तरफ अपनी बुद्धि को लगाएंगे, और यह होगा निरंतर इनका साथ करने से। तो बख्शिश करो, कृपा करो। इस वीडियो के बारे में आपकी राय जानने के लिए मैं सदा ही प्रतीक्षा में रहूँगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।